9 तारीख को अभिषेक बैनर्जी की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो समय जवाब देगा। शरीर का पसीना और शरीर का खून दोनों बिछा दिया जाएगा अभिषेक बनर्जी की खिदमत में। ये साधारण सी बात है कि साहब कोतवाल है, पुलिस प्रशासन तमाम संस्थाएं उनके जेब में पड़ी हुई हैं, तो जो व्यक्ति मुखर होकर के उनके खिलाफ बोलेगा, उनके रास्ते में बाधा बनेगा। अगर हम भी बाकी पार्टियों की तरह चुप होकर के बैठ जाते, इनके तानाशाही के खिलाफ नहीं बोलते, तो हमारे खिलाफ भी ये सब कुछ नहीं चलता। लेकिन क्योंकि आज ममता बनर्जी, अभिषेक बंदोपाध्याय ने खुले तौर पर मुखर होकर के मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी इनके नेताओं के खिलाफ, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बात पच नहीं रही है, तो ये समन निरंतर इसी तरीके से आते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी कथनी में और इनकी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप एक संपादक हैं, संवाददाता हैं, आप खुद भी जानते हैं कि जो इन्होंने कहा उन्होंने कभी किया नहीं, और जो नहीं कहा वही किया है। तो इस तरीके से बात, और अनुराग सिंह ठाकुर की बात को ज़्यादा तवज्जो हम लोग देते नहीं है, तवज्जो नहीं देते हम लोग। लड़ाई जिसके पापा से हम लोग लड़ रहे हैं, बेटे के बारे में क्या चर्चा करें। 2024 का इलेक्शन में वक्त है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी अभी से 2024 का हवा बना चुकी है, इसीलिए आप लोग कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे भी और ममता बनर्जी जी से भी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी, जैसा कि आपने कहा कि 2024 का दीदी हवा बना चुकी हैं, इसी के लिए कलकत्ता में लगातार तृणमूल कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। एक बात समझिए, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में सरकार किसकी है? सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। जब सरकार हमारी यहाँ पर है तो निश्चित तौर पर यहाँ के वोटर हमारे हैं, हमें वोट देते हैं, और केवल पश्चिम बंगाल की जनता 2024 के चुनाव में निर्णायक फैसला नहीं देगी, पूरे देश की जनता देगी। और धरना यहाँ पर हो या फिर दिल्ली में हो, साधारण जनता की लड़ाई ममता बनर्जी, सभी जानते हैं कि आंदोलन से जन्मी एक नेत्री है, और यहाँ के लोगों के जो हक का पैसा रोका गया है, इसी को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। और देखिए, सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही रुख इख्तियार कर चुकी है हर मुद्दे पर। अगर आप इनके विपक्ष में कुछ भी बोलते हैं तो आपका धर्म पर परिवर्तित कर दिया जाता है। आप मुस्लिम हैं तो आपके ऊपर हिंदू का चोला पहना दिया जाएगा, हिंदू हैं तो मुस्लिम का चोला पहना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इनके विरोध में बोलते हैं। और तो और, यदि आप इनके विरोध में बोलेंगे तो आपको भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाने की नसीहत भी दे दी जाएगी। तो देखिए, ये निर्णायक फैसला जो है 2024 में देश की जनता तय करेगी। और मेरी समझ में, एक साधारण सा तृणमूल कांग्रेस का कर्मी होने के नाते, यदि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई सबसे प्रबल चेहरा है तो एकमात्र नेत्री ममता बंदोपाध्याय है पूरे देश में, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अभिषेक बैनर्जी कल परसों अरेस्ट किया, छोड़ दिया, 9 तारीख को ईडी का समन उनको भी आ गया और उनकी वाइफ रुजिरा जी को भी आ गया कि 9 तारीख को आपको ईडी के सामने आना होगा, तो कैसे देखते, क्या बदला चल रहा है भाजपा की तरफ से? देखिए, साधारण सी बात है कि साहब कोतवाल है, पुलिस प्रशासन तमाम संस्थाएं उनके जेब में पड़ी हुई हैं, तो जो व्यक्ति मुखर होकर के उनके खिलाफ बोलेगा, उनके रास्ते में बाधा बनेगा। अगर हम भी बाकी पार्टियों की तरह चुप होकर के बैठ जाते, इनके तानाशाही के खिलाफ नहीं बोलते, तो हमारे खिलाफ भी ये सब कुछ नहीं चलता। लेकिन क्योंकि आज ममता बनर्जी, अभिषेक बंदोपाध्याय ने खुले तौर पर मुखर होकर के मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी इनके नेताओं के खिलाफ, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बात पच नहीं रही है, तो ये समन निरंतर इसी तरीके से आते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, 2024 है, 42 है यहाँ पे, उससे पहले जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को नॉन कोऑपरेटिव होने की वजह से अरेस्ट कर दे। कल संजय सिंह की अरेस्टिंग हो गई लिकर केस में, तो क्या लग रहा है कि इस तमाम परिस्थिति में बंगाल में 42 में कितना टीएमसी ला रही है और भाजपा को कितना जा रहा है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते जमीन पर रह करके हम लोग काम करते हैं। आप अगर मुझसे ये सवाल करेंगे, सबसे पहले तो बात ये कर लीजिए कि उन 42 सीटों पर अधिकार किसका है। सबसे पहले बात यह समझनी होगी कि उन 42 सीटों पर अधिकार किसका है। 42 की 42 सीटों पर अधिकार यदि किसी का है तो तृणमूल कांग्रेस का है, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री का है, अभिषेक बंदोपाध्याय का है, यहाँ के कर्मियों का है। और ये अधिकार क्यों है? ये अधिकार इसलिए है कि जनसाधारण तक जो जरूरी सुविधाएं हैं, उनकी जो परेशानी है, उनके सुख दुख है, उसमें खड़ा यदि कोई होता है तो तृणमूल कांग्रेस होती है, और तृणमूल कांग्रेस के कर्मी खड़े होते हैं। और बात अगर आप भारतीय जनता पार्टी की करेंगे तो मैं दूसरे लोगों की तरह आंख बंद करके नहीं बात करूंगा कि 42 के 42 हम लेकर के चले जाएंगे, लेकिन 42 में 40 हमारा होगा
और जो बाकी की दो सीटें बचेंगी उसमें बाकी पार्टियां बंटवारा करेंगी। अच्छा, 40 आपका है। 40 हमारा है। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल का जो 15,000 करोड़ है वो रोक के रखा है। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी है वो सब ड्रामा चल रहा है, कोई पैसा बाकी नहीं। कौन अनुराग ठाकुर? वही अनुराग ठाकुर ये है ना? निकल जो बोला था, गोली मारो साले को। निकल करके रास्ते पर उतर करके जनता से पूछ लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी कथनी में और इनकी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप एक संपादक हैं, संवाददाता हैं, आप खुद भी जानते हैं कि जो इन्होंने कहा उन्होंने कभी किया नहीं, और जो नहीं कहा वही किया है। तो इस तरीके से बात, और अनुराग सिंह ठाकुर की बात को ज़्यादा तवज्जो हम लोग देते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते हम लोग। लड़ाई जिसके पापा से हम लोग लड़ रहे हैं, बेटे के बारे में क्या चर्चा करेंगे? संजय सिंह की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? निंदाजनक है, निंदाजनक है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो लोग मुद्दे पर मुखर होकर के इनके खिलाफ बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं कि संजय सिंह एक प्रखर वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत सीधे तरीके से बातों को रख के भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर चोट करते हैं। ये मोदी सरकार को पच नहीं रहा है। संजय सिंह जैसे बहुत से आदमी हैं जिनको इसी तरीके से उठा करके जेल में भरा जाएगा, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे जेलों के भीतर कितनी जगह है और तुम में कितना दम है। 9 तारीख को अभिषेक बैनर्जी की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो समय जवाब देगा। शरीर का पसीना और शरीर का खून दोनों बिछा दिया जाएगा अभिषेक बनर्जी की खिदमत में। तो पश्चिम बंगाल का माहौल थोड़ा गर्म है। पश्चिम बंगाल के कर्मी नाराज है, ममता बनर्जी के समर्थक नाराज है, तृणमूल कांग्रेस के नेतागण नाराज है। 2024 में क्या होगा वो माहौल बताएगा, मगर इतना ज़रूर है कि लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है और लड़ाई की तैयारियां जो है लगातार पश्चिम बंगाल से चल रही है। क्या कुछ होगा देश डिसाइड करेगा, मगर 2024 की हवाएं जो है अलग तरीके से बह भी रही है और एक तरफ जो है सिमत में भी चल रही है। देखते हैं जनता क्या कुछ सोचती है, जवाब देती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।